30 मई को जन्मे व्यक्तियों में एक अद्भुत समझ होती है जो कहीं से पढ़कर या सुनकर इन्होंने प्राप्त नहीं की होती। इन लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, इसलिए देश विदेश की, इतिहास की, यात्राओं की, रिसर्च क्षेत्र की, रहस्य विज्ञान की पूरी जानकारी इनके पास होती है। अच्छे वक्ता होते हैं, अपनी वाणी के बल पर धन कमाते हैं, अपनी वाणी के बल पर ही अपने सारे काम निकाल लेते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं, विद्वान होते हैं, विवेकी हैं, तेज दिमाग के बल पर यश, धन, सम्मान सब प्राप्त कर लेते हैं। इनका पूरा जीवन ही ज्ञान देने और ज्ञान अर्जित करने में निकलता है। साहित्य और कला के किसी न किसी क्षेत्र में ये विशेष रुचि रखते हैं। पुस्तकें पढ़ने के बेहद शौकीन होते हैं। सत्य और ज्ञान की खोज में ऐसे व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। आपकी सोच पॉजिटिविटी को दर्शाती है। आप बहुत ही फ्रेंडली हैं, रिस्पेक्टफुली बात करने वाले और दूसरों का सम्मान करने वाले। बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हैं आप, एम्बिशियस हैं, अकेले ही अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में विश्वास रखते हैं, गहन चिंतन करने वाले लोग हैं, काम को परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं और लाइफ में एक ऊंचा मुकाम पाकर ही रहते हैं। वर्बल और राइटिंग स्किल, आपकी बोलने की और लिखने की कला बहुत ही अच्छी होती है। आप लोग किसी न किसी कला के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अपना समय नष्ट करते हैं और अपनी एनर्जी को भी ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जन्म ज्ञान बांटने के लिए हुआ है। छोटी छोटी बातों में अगर आप उलझेंगे तो आपका जो अपना एक अलग रुतबा है, एक स्टेटस है, आपकी छवि खराब होगी। आपको इस पर ध्यान देना होगा। समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते रहते हैं और समाज में एक ऊंचा दर्जा प्राप्त करके रहते हैं। लोगों से आपको खूब सम्मान मिलता है। जहां जाते हैं अपने व्यक्तित्व की, अपनी पर्सनैलिटी की छाप छोड़ जाते हैं, यानी कि आपके वहां से चले जाने के बाद भी लोग आपको याद रखते हैं। 30 मई को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 3, यानी कि गुरु बृहस्पति की एनर्जी। लेकिन इस 3 के अंक के साथ 0 की एनर्जी भी आपकी बर्थ डेट में शामिल है, यानी कि अपने आप में एक संपूर्ण एनर्जी। 3 के पीछे लगा 0 आपको संपूर्ण कर देता है। 3 के अंक की वाइब्रेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। 3 के इस अंक को ध्यान से देखिए। ओंकार की शेप में नजर आता है ना, साथ में 0। इन्हें कभी झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सूर्य यदि किसी के काबू में आता है तो वो है गुरु। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, खराब स्थिति में है, तो किसी गुरु वाले के साथ जोड़ दो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सूर्य की पार्टनरशिप अगर किसी के साथ काम करेगी तो वो है गुरु के साथ, क्योंकि सूर्य में ईगो बहुत ज़्यादा है। वो अगर किसी की बात मानेगा तो सिर्फ गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति एक ऐसी वाइब्रेशन है जो किसी भी वाइब्रेशन को काबू कर सकती है। किसी भी प्लैनेट को, किसी भी ग्रह को सिर्फ गुरु ही सही दिशा प्रदान कर सकता है। 30 का ये अंक विचारों का संतुलन है, गहन अध्ययन का सूचक है, भौतिकवाद का सूचक है। बहुत ही शक्तिशाली अंक है ये, किंतु इसकी शक्ति व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करती है। अंधेरे में भी आशा की किरण ढूंढ लेते हैं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। अच्छाई सबसे पहले इनको ही दिखती है। बहुत ही होपफुल होते हैं, सपोर्टिव नेचर होती है इनकी, पॉजिटिव माइंड के होते हैं। 30 मई को जन्मे व्यक्ति की सूर्य राशि है मिथुन, जिसके स्वामी है बुध देव। अगर आपका सूर्य मिथुन राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य वृषभ राशि का है तो आपको मेरी 30 अप्रैल वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य कर्क राशि का है तो आपको मेरी 30 जून को आने वाली वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने डेस्टिनी को नंबर को देखकर, अपने भाग्यांक के अंक को देखकर चूज करें, क्योंकि हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी डेस्टिनी है, हमारी पूरे जीवन की डेस्टिनी। इसलिए आप सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी मंथ के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर,
न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 30 मई को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर गुरु बृहस्पति और मिथुन राशि के बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। गुरु ज्ञान है तो बुध बुद्धि है। ज्ञान और बुद्धि का समावेश हो जाए तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान, वाक्पटु तो होगा ही, धार्मिक और न्यायप्रिय भी होगा, कानून का पालन करने वाला होगा। शिक्षा और साहित्य के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी विशेष रूप से रुचि रखेगा। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होगा, व्यवहार कुशल होगा, अपना हर कार्य बहुत ही सोच विचार कर गहराई से सोचने वाला होगा। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में वो सक्रिय होगा। गुरु बृहस्पति और बुध, गुरु चिंतन है तो बुध ग्रहण करने की क्षमता देता है। गुरु जीव है तो बुध मस्तिष्क है। दोनों ही शुभ ग्रह हैं। बुध अलहड़ है, युवराज की भांति इसका आचरण है। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसी के रंग में रंग जाता है। गुरु व्यक्ति को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में ही सुख देने में सक्षम है, लेकिन बुध यहाँ पर गुरु से शत्रुता रखता है, बृहस्पति को खराब और कलंकित करने की कोशिश करता है। गुरु तो बुध का साथ देता है, लेकिन कई बार बुध व्यक्ति की बुद्धि को नेगेटिव कर देता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि से लिए गए फैसले फिर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म के विपरीत हो जाते हैं। हमेशा देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्ति की संगति करता है तो उसकी अच्छाइयाँ कम ही ग्रहण कर पाता है, जबकि बुरे व्यक्ति की संगति में बुराई को जल्दी अपना लेता है। वैसा ही यहाँ भी देखने को मिलता है। कुंडली में अगर बुध या गुरु खराब या फिर कमजोर स्थिति में हुए तो ऐसे व्यक्ति की वाणी अस्पष्ट हो सकती है, जातक मंद बुद्धि का हो सकता है, याददाश्त उसकी कमजोर हो सकती है, जीवन में उदासी घिरी रह सकती है, गति की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, वो लोगों से बातचीत करने में भी घबराएगा, उसे मैथमेटिक में, अकाउंट्स में, शेयर मार्केट या ज्ञान अर्जित करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसे लोगों का बिजनेस भी मंदा चलेगा। ऐसे व्यक्ति के घर में, दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण वातावरण बना रहेगा। और इसके विपरीत बुध अगर गुरु का साथ देगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन की सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, पराक्रमी होगा, अच्छा गणितज्ञ होगा, तीव्र बुद्धि वाला होगा, साहित्य और कला के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, लेखक या फिर प्रकाशक हो सकता है, धनवान बहुत होगा, अच्छा वक्ता होगा, मधुर वाणी वाला होगा। ऐसे व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा, कामयाबी उसके पीछे पीछे चलेगी। ऐसा व्यक्ति धर्म और न्याय का पालन करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल होगा, सुखी होगा, लेकिन पिता को शारीरिक और आर्थिक कष्ट बना रह सकता है। ऐसा व्यक्ति बोलने की कला में तो माहिर होगा ही, क्रिएटिव माइंड का भी होगा। गुरु का मैच्योरिटी लेवल और बुध का अलहड़पना, मौज मस्ती, दोनों ही बातें इन लोगों में देखने को मिलेंगी। जब ये मौज मस्ती करने पर आते हैं तो मौज मस्ती में ही पूरी तरह से खो जाते हैं, और जब बात काम की आती है, कार्य क्षेत्र की आती है, वर्क प्लेस की आती है, तो वहाँ पर ये अपनी वाक्पटुता से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने विचारों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वहाँ भी ये अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, इसीलिए लोगों में ये अत्यंत प्रिय होते हैं। कुंडली में आपके गुरु और बुध की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका गुरु कैसा है, आपका बुध कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब गुरु और बुध के लक्षण वाली मेरी इन वीडियोस को दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके, आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जान सकें। उपाय के तौर पर पीली वस्तुओं को ग्रहण करें, अपने बड़े भाई बहनों से, बुजुर्गों से बना कर रखें, उनका सम्मान करें, माथे पर हल्दी केसर का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करें, केले का वृक्ष लगाएं, ना किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें,
किसी का पैसा भी ना मारें, सोना जितना पहन सकते हैं पहने, पीले वस्त्र धारण करें, सलाह जब तक कोई ना मांगे तब तक बिल्कुल भी ना दें, अपना ज्ञान व्यर्थ में ना बांटें, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें, भरपूर नींद लें, वाणी दोष है तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी वाणी में सुधार करें। और हाँ, लाइफ में जब ऐसी कठिन परिस्थितियां हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 1, 2 और 9। 1 का अंक सूर्य, 2 का अंक चंद्रमा और 9 का अंक मंगल का। आपके सम अंक हैं शनि और केतु, यानी कि 7 और 8 का अंक। आपके शत्रु अंक हैं 4, 5 और 6 का अंक, यानी कि राहु, बुध और शुक्र। आपके लिए शुभ तिथि है 3, 12, 21 और 30 तारीख। आपके शुभ दिन हैं गुरुवार और मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे। आपके लिए शुभ रंग होता है पीला, केसरिया, नारंगी, गोल्डन कलर, रेड येलोइश कलर। आपको डार्क रंग्स को अवॉइड करने चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 मई से 27 जून और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे। और इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपके साथी का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 जून से 27 अगस्त और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। और इस समय के बीच में अगर आप कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, 3, 12, 21 डेज को कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।